इन केस अगर, ठीक है शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है क्लास 10 से लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे पॉलीनोमियल। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे, ठीक है। आइडेंटिटी यानी जिसको फॉर्मूला कहते हैं रफली। तो आइडेंटिटी 3 मतलब 3 आइडेंटिटी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या था हमारा? पहला मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। पहला आइडेंटिटी हमने पढ़ा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताइए ये आइडेंटिटी क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो शिवा ने बताया है, एक बच्चे बस, शिवा ने बता दिया बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो अभी मैं सेकंड आइडेंटिटी जिससे पूछूंगा ना वो मुझे बताइएगा। मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए वंदना आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? माइक ऑन करके। शिवम चलो आप बता दो, शिवम ने हैंड रेस किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गलत ए है। स्क्वायर, हाँ देखो आपने क्या बोल दिया, ए स्क्वायर, ठीक है शिवम आप बंद रखो। वरना आप देखो आपने ये बोला ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सही है क्या? सर नो करेक्ट सर। करिए, करेक्ट करो इसे, क्या सही होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। देखो बी स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस 2ab आएगा। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर जहां भी आएगा ना वो पॉजिटिव वाला रहेगा, ठीक है। 2ab का साइन नेगेटिव रहेगा, कुछ ऐसा। और इसके अलावा आइडेंटिटी 3 जो पढ़ा था हमने, थर्ड आइडेंटिटी क्या पढ़ा था? तीसरा वाला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको क्या लिखते हैं? चलो इसका आंसर कौन देगा? प्रतीक्षा आप दोगे, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो कोई बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताओ, एनी वन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस का साइन। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर लिखा रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। चाहे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया तो इसको लिखोगे सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। दोनों में से किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों डायरेक्शन में याद रखिएगा। अभी मैं इसी पे बेस्ट, इन तीनों में से किसी पे बेस्ट, लास्ट क्लास में से हमने ये पढ़ा था, थर्ड आइडेंटिटी पढ़ा था, इनमें बेस्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, ट्राई करिएगा आप आंसर करने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? बोला गया 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा आपका? मैं, आपको पता है कि चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर ध्यान से देना है, जल्दबाजी नहीं कर। तो आपका पोल ऑन है, क्वेश्चन में लिख दो। यहाँ पर लिखा क्या गया है? 2p माइनस 3q, यहाँ लिख दिया 2p प्लस 3q, ठीक हो है गया सर। बढ़िया। तो यहाँ बस आपको देखना है सर ये a माइनस बी है और हो यहाँ गया पर a सर। प्लस बी है, बढ़िया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। हो गया। देखो ए की जगह पर क्या होगा, बी की जगह पर क्या होगा। तो अभी तक तो मुझे दिख रहे हैं 8 आंसर, 8 में 8 हो सही, बाकी बच्चे कीजिए। क्लास में कितने बच्चे हो? 14 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे और जिनका आंसर अभी नहीं आया है। मतलब परसेंटेज में देखो तो आधे बच्चे हुए ना, लगभग आधे बच्चे हुए जिनका आंसर आया है। बाकी बच्चे करिए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बता दिया मैंने, फॉर्मूला लिख भी दिया, 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। पहले 2p का स्क्वायर फिर 3q का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। देखिए क्या आएगा। हालांकि आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे एग्जाम में, या फिर कहीं भी आप सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट आपको करना होगा। ऑप्शन तो बस पोल के लिए दे रहा हूँ। हाँ जी लास्ट 25 सेकंड है, आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे हो क्या? बस बैठे नहीं रहना है। 10 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 11 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 3 बच्चे और हो अभी, ओनली 3, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और बैठे मत रहिए, आंसर एंड हो जाएगा फिर पोल। लास्ट 10 सेकंड है और अभी मैं सिर्फ 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। दो टोटल 13 आंसर आए हैं, 13 में 11 सही
2 गलत। अच्छी बात है कि मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है, जितने बच्चों क्लास में सभी ने आंसर किया है। अब यहाँ पर 2 आंसर गलत कैसे हो गया? यहाँ पर आपसे देखो सभी का आंसर क्या ऑप्शन है, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है, 2 बच्चों का आंसर डी है। डी नहीं आएगा ना, आप देखोगे सर जब यहाँ पर करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में 2 टर्म आता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी कभी लिखा रहे और ए प्लस बी लिखा रहे 2 ब्रैकेट में, और इसको गुना करने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वर्ग बी का वर्ग बीच में माइनस आता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, ए के जगह पर लिखा गया है 2p, यहाँ पर कह सकते हो सर ए के जगह पर 2p लिख दिया और बी के जगह पर आपका 3q लिख दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो सर 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q में पहले हम 2p का स्क्वायर करेंगे, तो 2p का स्क्वायर ऐसे नहीं करेंगे, 2p को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2p का ब्रैकेट में बंद किया, 2p का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 3q लिखा, 3q का स्क्वायर कर दिया, बीच में साइन माइनस का आएगा, साइन तो माइनस का आएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और q स्क्वायर, तो बीच में माइनस का साइन आएगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन को देखा, ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है माइनस का साइन 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, गलत है, किसी का आंसर नहीं था, यहाँ प्लस का साइन है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर तो 3 टर्म आ गए, 3 टर्म नहीं आएगा ना, 3 टर्म कैसे आएगा? यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में 2 ही टर्म आते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया 2 बच्चों का जिनका गलत हुआ? चल अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि एक टॉपिक जो आज स्टार्ट होने वाला है वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा है। देखिए सारी चीजें रिलेटेड है, इसलिए कहता हूँ क्लास मिस मत किया करी। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है सर, एक वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जहां पर जिस वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है उसको जीरोस कहते हैं। तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए मैं सीधे कुछ पॉलिनोमियल लेता हूं और मैं जनरल फॉर्म ले रहा हूं। जैसे यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे ना, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कैन वी ऑब्टेन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि ग्राफ के हेल्प से क्या हम नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं? क्योंकि आपने देखा किसी पॉलिनोमियल का जीरो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी जीरोज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं क्या? बिल्कुल आंसर आएगा यस, बिल्कुल हम बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं और ये सीखने के लिए कुछ बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे ले लूँ, एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8। अब मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे टाइप पूछूं ऑन द बेस ऑफ डिग्री, आप इसको क्या बोलोगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? इसको आप क्या बोलोगे? यह कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? लीनियर। तो आपको पता है यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 दिख रहा है, और किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहेगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म भी बताया था लीनियर पॉलिनोमियल का कि सर ये होता है ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हो सर ये जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है वह एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। वह कैसा पॉलिनोमियल है? इस वाले को आप कहोगे सर ये एक जनरल फॉर्म है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल बहुत ले सकते हो, 2x माइनस 8, 5x प्लस 8, कुछ भी इस टाइप से। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आप अगर बनाओगे तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ बनाने के लिए और प्लॉटिंग ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इस पी एक्स जगह पर वाई लिखना होगा। तो आप देखो सर वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, कुछ इस टाइप से। अब ये जो इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन का आप जब ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब इसका आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो आपको एक चीज याद रखना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
क्या जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ पेपर पर जो फिगर आएगा, कोई ना कोई तो फिगर रिप्रेजेंट करेगा, और वो फिगर क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। यानी लीनियर इक्वेशन और यानी लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। क्लियर, कि जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन बनेगा। अब अगर तो इक्वेशन एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से और भी करूंगा। मैंने अभी तक इतना बताया है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाओगे y बराबर एक्स प्लस बी लिखकर, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया y इक्वल टू 3x+5, इसका जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी कैसे बनेगा उसके डिस्कशन भी करेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर चैप्टर नंबर 3 भी, तो वहां पर आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो कुछ ऐसा बन सकता है, मैंने बनाया यहाँ पर एक्सिस बनाया, मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया एक एक्स एक्सिस। सर रिकॉल अब वाला क्वेश्चन हो गया? क्या हो रहा है? रिकॉल वाला क्वेश्चन हो गया? हाँ रिकॉल हो गया, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अभी इसको समझिए, टॉपिक बस स्टार्ट ही किया है, समझिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, कोई भी मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, y बराबर एक्स प्लस बी की बात कर रहा हूँ, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन कैसा जा सकता है सर? स्ट्रेट लाइन हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा बन जाए, हो सकता है कि सर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए, हो सकता है सर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए, हो सकता है सर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ये जो सारे लाइन मैंने बनाए कैसे भी जा सकता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बस स्ट्रेट लाइन जाएगा, इतना ही आप बोल सकते हो। अब कैसे जाएगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताइए, कोई भी मैं आपसे अगर इतना सिंपली पूछूं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मैं ऐसे बनाता हूं, तो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार कट करेगा? एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा बताओ? ये वाला जो रेड लाइन है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस ये वाला है ना, एक्स एक्सिस वन ये बार वाला है, एक एक बार। बार। ठीक है, तो मैक्सिमम एक ही बार करेगा। अगर वो सीधा लाइन है तो घूम कर दोबारा तो कट करेगा नहीं। आपने देखा सर एक्स एक्सिस तो ये वाला है ना, यहाँ पर आप अपना आंख लग के देखिए तो आपको दिखेगा सर एक ही बार कट करेगा, तो मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो यही कहता है सर, जितने बार कट करता है ना वही होता है नंबर ऑफ जीरो, जितने बार कट करेगा दैट इज नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो आप कह सकते हो सिंपली क्या बताया गया, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर। तो अगर मैं ये बोलूं कि यही हमारा ग्राफ है, y बराबर पी एक्स, कोई भी मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूं, तो आपको देखना होगा सर ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स इट कटिंग द एक्स एक्सिस या इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा है मुझे बताओगे? यहाँ पर रेड वाला लाइन है कि ब्लू वाला लाइन है? एक्स एक्सिस कौन सा है बताओ? ब्लू वाला सर, ब्लू वाला। एक्स एक्सिस होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल यानी ये वाला लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो आपको देखना होगा एक्स एक्सिस को कि एक्स है, वाई एक्सिस को देखना है क्या? नहीं, वाई एक्सिस देखना भी मत। वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कट कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है सर वाई एक्स एक्सिस को, आपको दिख गया सर यहाँ पर एक बार कट किया, इसके नंबर ऑफ जीरो कोई आपसे पूछे तो आपको उसे नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, इस वाले ग्राफ के लिए आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरो 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कट करेगा। जीरोस क्या होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो आपसे बस इतना देखने के लिए बुलाता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो कंसेप्ट क्या है, सिंपली यहाँ पर देखिए क्या लिखा रखा है नोट में, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसका कहने का मतलब यही हुआ, किसी भी ग्राफ का या किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होता है जितने बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने बार एक्स एक्सिस को वो काट रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख गया सर एक बार काट रहा है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर? जीरोस क्या है वो नहीं पता अभी। ठीक है, बस इतना बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस 1 है, आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए। तो अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, और भी कुछ लाइन बना रहा हूं, अगर मैं एक एक करके दिखाता हूं, इस वाले एग्जाम्पल के बारे में मुझे बताइए, इस वाले में आप बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना है? कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर है, आप देखोगे ना सर ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस कौन सा है?
तो एक्स एक्सिस तो यही वाला लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस तो ये वाला लाइन है, ठीक है। तो आपको सर एक्स एक्सिस पर अपना आई रखिए, आंख रखिए, और यहां से आप देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, यहां से आप देखना स्टार्ट करो। तो आपको देखना है यहाँ पर आपको सर ये एक बार कट किया, एक्स एक्सिस को एक बार कट किया। तो आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ जीरोज, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर आप कहोगे सर 1, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1। कोई भी ये लीनियर ही पॉलिनोमियल रहा होगा। अगर मैं ये इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोज। अगेन मुझे दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है कहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, अगेन आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरोज। आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ जीरोज आप बोलोगे 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इस वाले के लिए, अगेन आपको दिख गया सर यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोज, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, अगर ऐसा लाइन बनेगा तो भी मुझे दिख रहा है सर 1, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1। एंड अगेन अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर लाइन ऐसे बना दूं तो भी मुझे दिख रहा है सर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहाँ दिख रहा है, एक्स एक्सिस तो यही वाला लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर अभी भी ये एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, ठीक है, तो एक बार ही कट कर रहा है। तो यहाँ से कहोगे सर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कोई पूछेगा तो आप कहोगे सर 1, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1। तो यहाँ से क्या देखा सर, तो मैं कह सकता हूँ क्या कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ। फिर सारे केसेस में आपने देखा कि सर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि सर एक्स एक्सिस को हमेशा एक बार ही कट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो अगर मैं ऐसा कर दूं, समझिएगा, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना देता, अगर ऐसे बना दो, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि ये वाला जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स का, मान लो ग्राफ ऐसा है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक बार। कहाँ एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस ये वाला है, एक बार भी नहीं एक्स एक्सिस ये वाला। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको दिखेगा सर एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं किया ये, आप बढ़ना स्टार्ट कीजिए यहाँ से, तो आपको दिख जाएगा सर ये वाला तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा। तो इसके हम अगर पूछे आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आप क्या बोलोगे, 1 सर। क्या होगा, 1, फिर से 1। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 0। नहीं कट कर रहा, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरो 0 होगा, ठीक है, देयर इज नो जीरो, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीरो, जीरो कहने का मतलब आपको होगा सर कोई भी इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरोस, ठीक है, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा 0 1 होता है। ये देखिएगा, अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 0। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, मैक्सिमम 1 0 हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि 1 ही 0 होंगे, मैक्सिमम 1 0 होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, अगर एक्स एक्सिस को अगर ऐसा कुछ ग्राफ बनाकर दे दिया आपको, समझिएगा, मैं 2 केस ले रहा हूं, मैं 2 केस ले रहा हूं। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ही देखना है मुझे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो ऐसे केस में आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस कितना, 1। 1 और अगर मैं लाइन ऐसे बना दूं, ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 फिर से 1 0 सर। 0। तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा। तो सिंपली आपका कंसेप्ट क्या है, फिर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो उतना ही होता है, नंबर ऑफ जीरो वही होता है जितने बार एक्स एक्सिस को कट किया, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इज नंबर ऑफ जीरो, कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया वही देखना है आपको। तो आप कह सकते हो सर अगर ऐसा लाइन बनेगा 1 0, ऐसा लाइन बनेगा कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, नो जीरो, ठीक है, 2 ही चीज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसा फिगर आपसे दूं और पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा,
पोल में इसका सर। आंसर क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 55 आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया आपके एग्जाम में, ऐसा लिखा रहेगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पीएक्स, किसी पॉलिनोमियल पीएक्स का ग्राफ बनाना बाय लुकिंग एट द ग्राफ y बराबर पीएक्स। तो ये जो ग्राफ बनाया गया ना लाइन, ये y बराबर पीएक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू पीएक्स का ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ही देखना है बस हमें, जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। जीरोज क्या होंगे वो नहीं निकाल रहे हैं, जीरोज निकालने का मेथड आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अभी मैं बस ये बता रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ के हेल्प से कैसे निकालते हैं, जीरोज होंगे कितने। कर दिया सर। ठीक है, मुझे दिख रहा है 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 11 में 9 सही 2 गलत। अभी सर और मुझे पोल बच्चे दिख रिपोर्ट रहे हैं। क्या पोल रिपोर्ट? बना लेना इस क्लास की। हाँ बिल्कुल, पोल रिपोर्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तेरा आंसर आए, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। देखो बैठे मत रहिए, क्लास में एक्टिव रहिए आप, बस जो भी आपको लगता है आंसर तो कीजिए, ट्राई करो सही करने का। 14 आंसर आए अभी तक। अभी मुझे दिख रहे हो 3 बच्चे जिनका आंसर नहीं है, तो रुकेंगे लास्ट ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर 5 आंसर गलत कैसे हो गए हैं, या तो आपने क्लास लेट ज्वाइन किया या फिर आप सुन नहीं रहे हो। एक सेकंड, सर मैंने अभी ज्वाइन किया। अभी क्यों ज्वाइन किया? फिर देखो क्या होता है ना, आपका कंसेप्ट मिस हो जाता है, पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? दिक्कत आ रही थी सर ज्वाइन करने में। चलो ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर टॉपिक समझ में आ जाएगा। ट्राई करना कि पहले ज्वाइन करो सारे क्लास। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर कोई ग्राफ बना दिया गया y बराबर पी एक्स का, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरो, तो आप देखोगे सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया गया, दैट इज नंबर ऑफ जीरो सिर्फ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 2 बार कैसे कट करेगा, स्ट्रेट लाइन ना वो घूमकर ऐसे कट तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये सीधी लाइन है तो मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा। तो आप देखिए एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में यहाँ पर बना दे रहा हूँ, थोड़ा इसको मोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस तो यही वाला है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस तो ये वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप कह सकते हो सर एक्स एक्सिस को ये लाइन एक बार ही कट किया, यहां से आप देखना स्टार्ट करिए, अगर आई आपका यहाँ पर रहेगा तो आपको दिखेगा सर एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ओनली एक बार कट किया, ठीक है, तो आपको सर इसके 1 0 होंगे, ठीक है, एक ही 0 हो सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मत देखिएगा, ठीक है, इस वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस को नहीं देखना है हमें, ठीक है, वाई एक्सिस को तो देखना ही नहीं है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, तो आंसर आपका जो बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है। तो 0 नहीं बनेगा इस केस में क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और 2 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार नहीं कट कर रहा। इजी था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर में तो एग्जाम में कर लोगे ना, इसमें तो गलती नहीं करोगे आगे से, यस ठीक है, तो नहीं ऐसे करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जल्दी से कर लो। देखो अगला जो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक मतलब मुझे बताओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? एनी आइडिया? पढ़ाया है मैंने या नहीं पढ़ाया? जिसकी डिग्री 2 नाइस। तो जिसकी जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 5 स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस और नो, बताइए। नो सर। नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं होगा? पावर तो 2 दिख रहा है मुझे। लेकिन सर वो वेरिएबल वो नाइस 5 है। हाँ, सिंपली आप बोलो सर वेरिएबल का डिग्री 2 होना चाहिए और मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। आप ऐसा लिख दो सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसको हम कहेंगे सर ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम डिग्री ऑन वेरिएबल विल बी 2, ठीक है, तो वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसे पहले एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ
3x की पावर 2 प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक है क्या? यस सर। बिल्कुल, यहाँ पर आप बोलो सर यहाँ पर x की पावर 2 मैक्सिमम दिख रही है, यहाँ डिग्री क्या होगा? इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब ये चीज पढ़ने के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ शेप के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाया फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और बहुत टाइप के फिगर के बारे में, बहुत सारे शेप्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो इस फिगर का नाम आप बता सकते हो क्या? कितने बच्चे इसका नाम बता सकते हैं? इस शेप का क्या नाम है? ऐसा कोई शेप आपने पढ़ा है क्या अभी तक? कौन सर? कोन नहीं है, कोन एक 3D फिगर होता है, कोन ऐसा होता है, इसको हम कोन कहते हैं, जो टोपी होता है जोकर का। यू, यू नहीं है, ठीक है, अच्छा ट्राई किया लेकिन यू नहीं है। नाइस, पैराबोला। देखो इस फिगर को, जैसे क्या होता है ना, मैथ्स में बहुत टाइप के फिगर होते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं तो आपको पता है सर ये ट्राइंगल है, आपको पता है सर ये स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे बना दूं आपको पता है सर ये सर्कल है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे फिगर के बारे में हमने पढ़ा है। एक नया फिगर है, ये एक ओपन शेप होता है, तो इसका हम लोग ओपन कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं सर ये पैराबोला है। ठीक है, ओपन फिगर होता है पैराबोला, नाम याद रखिएगा, ओपन शेप होता है। ठीक है, ये बंद नहीं होता, क्लोज्ड होता है, या क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। अब क्योंकि ये पहला वाला जो फिगर दिख रहा है ये ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं ओपन टुवर्ड्स या अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, या ओपन टुवर्ड्स अपसाइड, ऐसा लिख लो। ठीक है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। और सेकंड वाले फिगर को क्या कहेंगे? ओपन टुवर्ड्स, बताओ। डाउनवर्ड डाउन। सर। ठीक है, डाउन, तो नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पैराबोला ऊपर और नीचे की खुला रहे। पैराबोला तो ऐसा ही बना सकते हैं सर हम, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, लेकिन बना सकते हैं, यस, ये भी पैराबोला है, लेकिन हमारे सिलेबस का नहीं है। ठीक है, आप आगे जाकर क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड की बातें नहीं करेंगे। अभी या तो अपवर्ड पैराबोला आएगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो इसको क्या कहेंगे सर? डाउनवर्ड। इस वाले को कहेंगे सर डाउनवर्ड पैराबोला, इस वाले को बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। ठीक, कितना क्लियर? तो पैराबोला है ये फिगर को पैराबोला कहते हैं। पैराबोला एक कर्व्ड शेप होता है, कर्व एक नया वर्ड आ गया। कर्व क्या होता है? तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसको कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट है, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये कर्व है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहेंगे? सर ये कर्व है हमारा। तो कर्व मतलब घुमा हुआ। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ दूं तो आप कहोगे सर ये हाथ जो मुड़ गया ये कर्व हो गया। क्या बोल रहे हो शिवम? सर इसको ब्रैकेट भी कह सकते हैं नहीं? नहीं, ब्रैकेट का, ब्रैकेट अलग चीज है। देखो अगर ब्रैकेट, मैं ये नहीं बोल रहा ना कि इससे मिलता जुलता क्या आपने देखा है, इससे मिलता जुलता आपने यू देखा है, इससे मिलता जुलता आपने पहाड़ देखा है ना? आप इसको थोड़ी पहाड़ बोलोगे, बताइए। अब मैं हाँ आपसे सर। सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ। अगर मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस फिगर का आपसे नाम पूछो, आप क्या बोलोगे? सर्कल। सर्कल। इसको आप सर्कल बोलोगे ना। आप इसको ऐसा तो नहीं बोलोगे सर ये हमारा ये बैंगल है, ऐसा बोलोगे क्या कि इस फिगर को हम बैंगल कहते हैं, चूड़ी कहते हैं? नहीं बोलोगे ना। आप ऐसा थोड़ी नो। बोलोगे सर इसको हम सिक्का बोलते हैं। ठीक है, सिक्का के जैसा है, क्वाइन के जैसा है, आई एग्री, बैंगल के जैसा है, लेकिन इस फिगर को तो मैथमेटिक्स में सर्कल कहते हैं ना। समझ में आया? अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ऐसा कुछ बनाता हूँ, तो इसको हम पिरामिड थोड़ी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको ये देखना है इस फिगर का नाम क्या है। इसको ब्रैकेट नहीं बोलते, ब्रैकेट के जैसा मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा सर, ब्रैकेट ऐसा होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, नाम भैया। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने, आपसे अगर मैं डेली लाइफ पूछूं ना कि ट्रायंगल से मिलता जुलता कुछ आप बताइए डेली लाइफ में क्या देखे हो, कुछ एग्जाम्पल सोच के आप बताएं दोगे, है ना? हाँ, कुछ चिप्स आप खाते हो मैड एंगल करके, है ना, वो ट्रायंगुलर रहता है। पार्क होता है ट्रायंगुलर। आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स में एक शेप देखा होगा शीशा का, वो ट्रायंगुलर रहता है। सर्कुलर शेप में पूछो तो आप बोल दोगे सर बैंगल होते हैं, क्वाइन होते हैं, वॉल क्लॉक होते हैं, रिस्ट वॉच होता है, बहुत सारा चीज होता है सर्कुलर होता है। लेकिन डेली लाइफ में, अपने आसपास लाइफ में ऐसा शेप हम कहाँ पर देखते हैं? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है क्या? आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो आप बोलो सर नो। किसके लिए सर? इस पैराबोला के लिए। पैराबोला कहाँ पर, अब क्या यूज है इसको पढ़ने का? ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका भी यूज है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आइए पैराबोला सर। नहीं देखे हो ना? देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप सभी लोग देखे हो,
पैराबोला को हम अपने डेली लाइफ में कहाँ पर देख सकते हैं और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है? साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। आगे जाकर आप 11th-12th में आप पढ़ोगे तो अगर साइंस लेके पढ़ोगे काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, बहुत वाइड सिलेबस है। अगर मैं एक बच्चे को क्या करता हूँ, आप में से किसी बच्चे को ग्राउंड में खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और ये बच्चा अकेला है बेचारा। अब अकेला है तो क्या करेगा, टाइम पास करना है ना इसको, ये बोर हो रहा है, तो इसके पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, नीचे स्टोन्स पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने एक स्टोन उठाया और कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फेंकना स्टार्ट कर दिया, ऐसे फेंका उसने। अब ये स्टोन क्या होगा, इस स्टोन का जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऊपर जाएगा और आफ्टर सम टाइम एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। क्या एग्री करते हो सभी लोग, ऐसा ही कुछ होगा ना? यस सर। यस सर। आफ्टर सम टाइम स्टोन यहाँ होगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ होगा, ये मैक्सिमम हाइट पर है, इसके ऊपर नहीं जाए, वो तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कितना जोर से आपने फेंका, किस एंगल पे आपने फेंका, फिर वो डाउन आने लगेगा और फाइनली जाकर वो जमीन पर गिर जाएगा, ग्राउंड पर गिर जाएगा। तो ये जो पाथ था, पाथ ऑफ स्टोन विल बी अ पैराबोला। और इस पाथ के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर होता है आपका क्लास 11th में, तो आप बोलोगे सर ये पैराबोला आप कह सकते हो डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया? बताइए सर। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस और यस नो? सर। एक सेकंड रुक जाओ, मेरी ये जो मोबाइल वाली क्लास है ये डिस्कनेक्ट हो गई है, वेट करो थोड़ा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, बस थोड़ा वेट करना है आपको, क्योंकि मोबाइल से मैं कनेक्ट रहूंगा ना तो फिर मुझे दिखते रहता है कि हाँ क्लास सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। B14 तो ये पैराबोला हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, तो पैराबोला को डेली लाइफ से तो रिलेट कर लिया, ठीक है हम लोग। ये अब कोई आपसे पूछेगा तो आप इतना तो बता दोगे हाँ पैराबोला हमने देखा है सर, ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस का नहीं है, बॉर्डर डिटेल में नहीं पढ़ते इसको, बस इसको समझाने के लिए बताया था। तो अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है, अपने सिलेबस पर आ जाता है, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल x का डिग्री कितना है या इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आपको सर यहाँ पर डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसा आपने पढ़ा सर लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ आपने बनाया, मुझे बताइए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ बनाया तो आपको क्या याद है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा फिगर होगा, कौन सा शेप में आएगा, बताइए। इसका जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा आया था, कौन सा फिगर आया था, बताया ना, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर, देखो लीनियर कहने का मतलब लाइन, ठीक है, लीनियर लाइन से बना हुआ है, वहीं से नाम आया है उसका, ठीक है। तो लीनियर में लाइन छुपाई हुआ है, तो यहां से भी याद रखिएगा लीनियर मतलब लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे y = px लिखने के बाद, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला बनेगा। अब सवाल उठता है सर हमसे बनाने के लिए बोला जाएगा क्या, तो घबराओ मत, नहीं बोला जाएगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको बना बनाया ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, पैराबोला बना कर दिया जाएगा। बस आप यही याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो कौन सा फिगर आएगा, तो फिगर का नाम याद रखिएगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पैराबोला देगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई ग्राफ अगर मैं पैराबोला बनाऊं एक्स एक्सिस प्लेन पर, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा वो, बताइए। तो डिपेंड करेगा सर, कुछ केसेस में बटेगा, जैसे ये फिगर मैं ले रहा हूँ, तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो मुझे बताइए ये जो पैराबोला, आप मान लो ये जो ग्राफ ही है y = px से ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है,
एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? तो आपने देखा सर इसका डिग्री 2 था तो मैक्सिमम 2 ही बार कट करेगा। तो कोई भी पैराबोला जो होगा आपको देखना बस एक्स एक्सिस को। तो मुझे दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर कट कर रहा है और एक बार यहाँ पर कट कर रहा है। इस वाले पॉइंट को मत देख लेना, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखना है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो आप देखोगे सर एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या बोलोगे? अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो आपको पता है सर नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, आपको सर नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आया? Yes, तो यहाँ sir. से आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये लैंग्वेज के साथ आएगा, देखो यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें कंफ्यूज मत करना। लिखा रहेगा द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, या फिर लिख देगा y बराबर px का जो ग्राफ है ये दिखाया गया है। आपको बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस आपसे बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर y बराबर px का ग्राफ दिख रहा है मुझे, आपको पता है सर ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोज आप बोलोगे 2, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं हम, इतना से लिख सकते हो, सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, वो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाए गए हैं। दस द नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। तो यहां से भी वही लाइन रीजन है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज उतना ही होता है जितने बार एज मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जितने बार भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? सर वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, कट कर रहा है भी या नहीं कट कर रहा है, नो मैटर्स, वाई एक्सिस को देखना भी नहीं है। क्लियर केशव? Because, sir. बिकॉज फिर उसके रीजन में जाना पड़ेगा और वो रीजन अभी आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिंपली आप देखिएगा सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ जीरो ओनली, ठीक है। क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है, नहीं आएगा वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। देखो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिंपली क्या है ना, एक ग्राफ बनाकर दिया जाएगा और आपको बस बताना होगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट समझ लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। कितने बार, यहां पर मैं लिख रहा हूं बोल्ड करके एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? वाई एक्सिस लिखा, वाई एक्सिस नहीं लिखा ना, वाई एक्सिस मत देखिएगा, ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे? बताइए, वो 2 बार कट करेंगे? Yes, sir. अगर मैं ऐसे बना दूं, एक पैराबोला बना दूं, तो मुझे बताओ कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2. 2 टाइम्स आपको दिख रहा है सर यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो 2 बार आपको सर नंबर ऑफ जीरोस आपसे कोई पूछे तो आपको सर नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या ये हमेशा होगा या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं होगा, डिपेंड करेगा सर ग्राफ कैसा है। जैसे कि मैं 2-3 केस लेके बना रहा हूँ, अभी तो मैंने बस ऐसा वाला बनाया था। अभी देखो अगर फिगर ऐसा बना दिया जाए, ये भी तो एक पैराबोला है, ये भी तो y बराबर px का ग्राफ हो सकता है। मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा इसको, ये भी तो y बराबर px का ग्राफ हो सकता है। और अगर मैं आपसे इस वाले फिगर के बारे में आपसे पूछूं, y बराबर px का ग्राफ बनाकर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पैराबोला बन रहा है। अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम्स, यहाँ पर 2 बार नहीं कट कर रहा। तो आप कह सकते हो सर इस फिगर के लिए, फॉर दिस फिगर या फॉर दिस ग्राफ, आपसे अगर पूछे नंबर ऑफ जीरोस, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस। यहाँ से आप देखिए आप, और यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए तो आपको दिखेगा सर ये एक बार कट कर रहा है।
तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, आप गलती से भी ये वाली लाइन को मत देखिएगा, ये वाले लाइन को नहीं देखना है, मैं देख सकता हूँ। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें देखना है एक्स एक्सिस। हाँ क्या बोल रहे हो केशव? टच टच कर दिया सर बस, क्या फिर से आवाज नहीं आया? लाइन टच कर रही है सर, काट नहीं रही है। हाँ हाँ टच भी करे ना, देखो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, दोनों के लिए हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस 1 है वहां पर, ठीक है। हालांकि आपने बिल्कुल सही बोला कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट करना और टच करना अलग होता है, लेकिन उतना डिटेल में अभी के लिए नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस को एक बार टच भी कर रहा है तो यही वाला जो होगा यहाँ पर 0 आएगा, और एक बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरोस 1 हो। क्लियर? यहाँ पर अब अगर मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ इससे अलग थोड़ा सा, इस फिगर को देखकर बताइए ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 0 सर। नहीं कट कर रहा। आप सिंपली बोलोगे सर ये कट ही नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसे कुछ पूछता हूं कि एक मैंने थैला बनाया, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में आपसे पूछो कि यहाँ पर कितने गेंदे हैं, कुछ ऐसे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं, एक बॉक्स ऐसे बनाकर आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस बॉक्स में कितने गेंदे हैं, तो आप बोलोगे सर 9 बॉल्स, 0 ठीक है। और 9 बॉल्स होने का मतलब आप कहोगे सर 0 बॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं है इसका मतलब 0 है, कोई बॉल्स नहीं है, गेंद ही नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है, एम्प्टी है। तो अगर यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले फिगर को देखकर हम पूछे एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। इट डज नॉट कट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस और टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, क्योंकि अब कंप्लीटली ऊपर है, कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस है। या फिर मैं अगर ऐसा फिगर बना दूं, तो इस फिगर में आप देखोगे सर ये वाला जो सेकंड वाला फिगर है, इसमें ये पूरा जो ग्राफ है कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है। दोनों ही फिगर में एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों फिगर को हम देखकर बोल सकते हैं बोथ ग्राफ, मान लो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे रखा है और ये भी y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे रखा है। तो ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो हम सिंपली कहेंगे सर इसके अगर नंबर ऑफ जीरोस कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 0, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली यहाँ पर देखिए कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस है, कंप्लीटली पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, या फिर बोल सकते हो कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। इस वाले फिगर में देखिए तो आपको दिख जाएगा सर ये वाला जो ग्राफ था पूरा कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, या तो पूरा ऊपर या फिर पूरा नीचे। तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे सर इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, नो जीरोस। तो आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे? अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए मुझे, तो अगर बॉक्स में कोई बॉल नहीं था तो आपने बोला ना 0 बॉल, नंबर ऑफ जीरोस नहीं है तो आप बोलना 0, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो बोला जाए तो आप बोलना सर 0। क्लियर है? अगर एक्स एक्सिस को टच ना करे या कट ना करे, सिंपल है, आसान है। yes sir यस सर। देखना क्या था, तो बस देखना था कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो मैं कुछ फिगर बनाया हूं और मुझे इसका आंसर देते जाइए। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इस केस में? नंबर ऑफ जीरोस, हर बार आपसे वही पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। 2 सर। हाँ जी आंसर दीजिए। 2। सर 2। नंबर ऑफ जीरोस में आपसे पूछो तो आप कह सकते हो सर देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, आप देखोगे सर एक्स एक्सिस को मुझे एक बार यहाँ दिखा, एक बार यहाँ दिखा। वाई एक्सिस को देखना भी नहीं है, हम कह सकते हैं सर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक्स एक्सिस को देखना था, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अगर मैं ये लिखूं इस फिगर के लिए देख के बताइए, डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, अगेन 2 आएगा क्या? यस सर। तो एक्स एक्सिस को यहाँ भी कट किया और एक्स एक्सिस को 2। यहाँ भी कट किया, तो अगेन नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? आपको सर नंबर ऑफ जीरोस अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सर यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार कट किया, ठीक है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा?
ये भी पैराबोला है, वन। ठीक है, तो बिल्कुल 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पर बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार कट किया। वाई एक्सिस को मत देखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मत देखिएगा, ठीक है। तो मैंने कई बार बताया आपको, वाई को देखिए मत, आप सिंपली एक्स एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल इस वाले फिगर को देखकर बताइए, अगेन वन। सर। अगेन 1। तो एक्स एक्सिस को आपने देखा सर, एक बार ही कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये सारे फिगर को देख के मुझे क्या पता चल रहा है, सर देखना है कि एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं। केस 1, ये 3 केस लिखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सर या तो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 2 जीरोज बनेंगे, ठीक है, 2 जीरोज बनेंगे। अगर एक बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो हम कहेंगे सर 1 जीरो होंगे, ठीक है, इसके 1 जीरो बनेंगे, ठीक नो है। जीरो आ गया और, सर। और इस वाले फिगर में क्या आएगा, केस 3 में, नो जीरो। हाँ नो जीरो। केस 3 में आप कहोगे सर यहाँ पर नो जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरो कहोगे तो जीरो या नो जीरो ही लिख दो, बेटर होगा नो जीरो लिख दो, ठीक है। अब बोलोगे नो जीरो, नो जीरो करने के बाद नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। हाँ क्या बोल रहे हो। तो यहां पर आपने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे आप, मैक्सिमम कितना है, 2। 2, ठीक है। तो 2 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 2 होगा, या तो 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा, ऐसा मत बोलना अगर मैं आपसे पूछूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, ठीक है, 2 स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा कौन सा सही है, ए या बी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, और ऑप्शन बी लिख रहा हूं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। कौन सा लिखना सही होगा, ए सर। देखो आप बोलते रहोगे पोल दे दीजिए, पोल नहीं मिलने वाला है, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तभी पोल मिलेगा। आप क्या एग्जाम आने वाला है ना, आप बोलिए कि कल से मेरा एग्जाम ले लीजिए, कोई नहीं आपका एग्जाम लेने वाला है, जब एग्जाम का डेट आएगा तभी एग्जाम आपकी होगी, ठीक है। तो पोल का टाइम होगा, बिल्कुल पोल दे दूंगा, आप ध्यान से सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ से कई बार मैं देखता हूँ आप लोग पोल के लिए बोलते रहते हो, पोल जब देता हूँ सारे आंसर गलत करते हो, ठीक है, डेली का है, ठीक है। तो उसके लिए आप हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, आपके बोलने से पोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरो, ये बोलना गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 2 जीरो, मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। हो सकता है सर जीरो जीरो हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 2 हो, डिपेंड करेगा ग्राफ कैसा बन रहा था। क्लियर है, बताओ इतना समझ में आया। यस सर। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या यस है सर। आपका, ये ग्राफ दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस। तो जितना टाइम चाहिए ना, पेशेंस के साथ आप सीख लो, उसके बाद आंसर सही करोगे। पोल ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन 56, इसमें थोड़ा सा टाइम दो मुझे। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, कर दिया सर। देखो इसमें डन कितने सर। जीरोज हैं, आपको बस इतना देखना है कि हो ग्राफ गया देखिए सर। देखिए। नाइस, बढ़िया। तो अभी तक 12 आंसर आए हैं। आपको देखना है कि इस पॉलिनोमियल का, अगर मान लो ये y बराबर px का मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, तो y बराबर px का ग्राफ को देखकर आप नंबर ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप, और एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी कितने बच्चे रहते हो अभी, अब मुझे दिख रहा है अभी 5 बच्चे और, आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड लेंगे, 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड और देता हूँ, इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस आपको देखना है कंसेप्ट। अगर आप सुन रहे थे मेरी बातों को तो आंसर आ जाएगा, नहीं सुन रहे थे आंसर नहीं आएगा।
आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलो पोल एंड कर चुका जा चुका है, सभी का आंसर सही है, एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। सिंपली आपको देखना है इसका कंसेप्ट क्या है। सर जितने बार एक्स एक्सिस को कट करता है दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। तो आप इस ग्राफ को अगर देखोगे इस वाले लाइन को, तो मुझे दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, तो 2 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो जो इसके बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो जो इसके होंगे, तो हम सीधे कहेंगे सर 2। ठीक है, तो हम कहेंगे सर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही था, 3 नहीं बनेगा। हम वाई एक्सिस को नहीं देखते, वाई एक्सिस को कितने बार कट किया वो नहीं देखते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर ग्राफ थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पर अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन सेम है, बस ग्राफ अलग है। जितने भी टाइप के पूछे जा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इन्हीं में से कुछ आएगा। फिर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है, एक हो बार गया। लेफ्ट सर, करके ज्वाइन करोगे, आवाज शिवा कट कट के आ ट्राई रही करो, सही हो जाना चाहिए। सर हो गया। ठीक है, अगर आपने किया तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, क्योंकि अभी तक सारे आंसर सही है। तो इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा आप सभी से कि 5 से 10 सेकंड में आप आंसर करके अगले क्वेश्चन पर चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम ले लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है ना। है। शिवम आपने लेफ्ट करके ज्वाइन नहीं किया, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, आवाज सही हो जाएगा। लास्ट 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड और। अभी तक 12 बच्चों के आंसर आए, 12 में 12 सही, बाकी बच्चे कीजिए। अभी 4-5 बच्चे और आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। देखिए आपका पोल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना पोल करोगे उतना आपका रिपोर्ट बढ़िया बनेगा। लास्ट 15 सेकंड, ग्राफ देखिए, आंसर बताइए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। कुछ बच्चे बस क्लास में हो क्या, आंसर नहीं कर रहे हो आप। लास्ट 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5 4 3 कर दिया। कर दिया। ठीक है, लास्ट एंड ही कर रहे हैं अभी पोल को, और इसमें तो किसी का आंसर गलत नहीं है, 15 आंसर आए मेरे पास और 15 में 15 सही। ठीक है, मैं इसको एंड कर देता हूँ, चैट आपका ऑन कर देता हूँ। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ना ही टच कर रहा है। एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है, तो एक्स एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा ना ही टच कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स एक्सिस कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, ये ग्राफ क्या है, कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे सर ये क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो जाएगा, नो जीरो। ठीक है, नो जीरो, और नो जीरो कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरो ऑप्शन नंबर है। ठीक है, जीरो हो जाएगा। अगर बक्सा खा लिया तो कहेंगे सर कोई बॉल नहीं है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ देता हूँ, इस वाले ग्राफ को देखकर बताइए कि इसके जीरोस कितने हैं, इस ग्राफ को देखकर बताइए इसके जीरोस कितने हैं। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 58। अगेन क्वेश्चन तो सेम ही है, ऑप्शन भी सेम है, बस ग्राफ को बदला गया है ना। तो ग्राफ को बदला गया है, देखिए 0 1 2 या 3, इसके जीरोस कितने होंगे इस ग्राफ को देखकर। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, ये बोला गया किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया। हो बढ़िया। गया सर। डन अभी सर। तक अगर जितने आंसर आए उसकी बात करो तो टोटल 9 आंसर आए हैं, 9 में 8 सही 1 गलत। तो इसमें कैसे गलत हो गया, जल्दबाजी कर दी क्या। आसान है सर ये। हाँ आसान है, ये एक एक देखो, अब तीनों क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तो मैंने तीनों टाइप के आपको बता दिए, तो इनमें से कोई भी एक आएगा, आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो या तो 2 जीरो होगा, या फिर 1 जीरो होगा, या 0 0 होगा। तो इसमें से देखिए इस फिगर के लिए क्या होगा। 13 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे कीजिए। रुकते हैं लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड और।
तो अभी एंड मत करना क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करके फिर एंड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट मत करना अभी, लास्ट 15 सेकंड। अभी मुझे 4 बच्चे ने सॉल्व, ठीक है। सभी का आंसर आ गया क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं आया है? एनीवन, कोई रहते हो क्या? मैं एंड करूं इसको? चलो तो एंड कर रहे हैं, क्योंकि सभी का आंसर जहां तक मुझे दिख रहा है सभी का आ गया है, तो मैं एंड कर रहा हूँ और चैट आपका ओपन है। देखो यहाँ पर 3 बच्चों के 4 बच्चों का आंसर गलत था। अगर मैं इसकी ग्राफ को देखूं तो आप कह सकते हो यहाँ पर मुझे ग्राफ जो दिख रहा है सर, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस को नहीं देखना है आपको, 2 बार नहीं कट कर रहा आपको भी सर, ऐसा भी नहीं है कि टच भी नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में क्या बनेंगे? इस केस में नंबर ऑफ जीरोस जो बनेंगे वो 1 बनेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं, या तो 2 जीरो होगा, या तो 1 जीरो होगा, या 0 0 होगा, ठीक है। तीनों ही केस मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? तो ये तीनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? चलिए, क्लास इतना ही रखते हैं। अभी बस थोड़ा सा डिस्कस ये करना है कि अगले क्लास में हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्लास हमारा कैसा होगा, तो उसके लिए अभी रुक जाओ, पहले कोई डाउट है तो पहले डाउट बताइए। क्लास इतना ही रखते हैं।